प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु रात भर अच्छी नींद से सुनाए, आज का नया दिन देखने, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु को पहला स्थान देते हैं, प्रभु के नाम से ये दिन शुरू करते हैं। आप अपने जीवन में प्रभु के कामों को करेंगे तो प्रभु आपको आशीष देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। एक वचन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जब हम लोग निर्गमन की किताब 15 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर ने इजरायलियों के जीवन में कितने बड़े बड़े अद्भुत कामों के किए। परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग में बांट दिए ताकि इजरायली लोग समुद्र को पार कर पाए। और दूसरी बात है कि परमेश्वर ने जो उन लोगों को पानी था, वो पानी कड़वा था, वो पानी को मीठे में बदल दिए। कितने भी अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने इजरायली लोगों के जीवन में किए। वैसे आप भी प्रभु के वचन पर भरोसा रखते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं तो प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत चमत्कार करेंगे। एक वचन हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब, यहाँ पर 15 अध्याय 26 पद में मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ पर, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को मानो, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए बातचीत करते हैं, क्योंकि इसके पहले इजरायली लोगों पर कितनी दुख परमेश्वर ने, कितनी संकट परमेश्वर ने डाले थे। बहुत सारे दुख, बहुत सारे संकट परमेश्वर ने इजरायलियों पर डालेंगे। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पर कहते हैं कि यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। परमेश्वर कहते हैं कि ये जो प्रभु का वचन है, आप अगर तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक हो, जो उनकी दृष्टि में ठीक वही करें और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं। जो प्रभु की आज्ञा है उस पर कान लगाएं और उसकी विधियों को माने। जो परमेश्वर कहते हैं आप उसके वचन को माने और उनके वचन के अनुसार चले, उनकी आज्ञाओं को माने। तब प्रभु कहते हैं कि जितने मैंने रोग मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा और मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि आज संसार में जितनी ही दुख है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, लोग क्यों संसार में हर एक घर में दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर नहीं जाना है और वो लोग पाप में गिरे हैं और वो लोग संसार में इतनी तो गलतियां कर रहे हैं तो परेशानी तो आएगी। लेकिन परमेश्वर के अगर पीछे जो चलेगा, जो उनकी आज्ञाओं को मानेगा, जो उनके विधियों को मानेगा, और तो परमेश्वर कहते हैं कि जितने मैंने रोग मिस्रियों पर भेजे हैं, इजरायली भी सब देखें अपने आँख से कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत चमत्कार इजरायली लोगों के किए। और यहाँ परमेश्वर देश को कितनी ज्यादा दुख, परेशानी, संकट और विपत्ति को डाले, लेकिन फिर भी वही बात परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं, इजरायली लोगों से कहते हैं कि जितना भी मैंने दुख या बीमारी, रोग मैं जितना मिस्रियों पर भेजा था उनमें से तुझ पर एक भी नहीं पड़ेंगे। अगर आप प्रभु के पीछे चलते हैं तब प्रभु के वचन को अपने तन मन से सुने और उनकी आज्ञाओं को माने और उनके विधियों पर चलें, तो परमेश्वर कहते हैं कि एक भी आपके ऊपर न रोग आएगा, न दुख आएगा, न बीमारी आएगा, न संकट आएगा। आप सब दुख, बीमारी, संकट से आपको प्रभु छुटकारा देंगे और प्रभु आपको आशीषित करेंगे, प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रभु का जीवित वचन प्रभु के मुख से निकला हुआ है। जब इस वचन को आप अपने तन मन से सुनोगे और प्रभु के आज्ञाओं पर चलेंगे, प्रभु हर एक दुख, हर एक परेशानी, हर एक संकट प्रभु आपके जीवन से दूर करेंगे और प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे, प्रभु आपको आशीषित करेंगे। इस वचन के द्वारा
आप लोग को आशीष मिले। सो आइए मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा स्तुति महिमा करती हूँ। मेरे राजाओं के राजा, मैं आपको पहला स्थान देती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपने रात भर मीठी नींद से सुलाए, आज का नया दिन दिखाए हैं। आपका धन्यवाद करते हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये जो दिन आपने दिखाए प्रभु, आपके नाम से शुरू करते हैं प्रभु। हमारी नहीं प्रभु, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हुए। हम अपने पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ। जितने लोग आप पर भरोसा करते हैं प्रभु, जितने लोग आपके पीछे चलते हैं प्रभु, सबको मैं आपके हाथों में देती हूँ। पूरे दिन में प्रभु आप हम सबकी मदद सहायता करना, अपना बुद्धि ज्ञान शक्ति सामर्थ्य देना प्रभु, हमारे आगे आगे चलना मेरे प्यारे प्रभु। और सब चीज प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु आपका वचन कहते हैं, यहोवा सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे। यहोवा हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर समय तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने सामर्थ्य वचन से हम सबसे बातचीत की है प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हम सबको आत्मिक भोजन देके तृप्त किया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने जैसे इजरायलियों के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने बड़े बड़े कामों को किया कि उनके जो कड़वा पानी था वो मीठे में बदल दिए प्रभु। आज वो समुद्र जो पार करना था उनको प्रभु आपने दो भाग में लाल समुद्र को बांट दिया, ताकि बीच में रास्ता को बना दिया। वो लोग अस्तर अस्तर चले गए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। कितने बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार किया इजरायली लोगों के जीवन में, क्योंकि वो लोग आपके वचन पर भरोसा रखते हैं, आपके पीछे चलते हैं, आपके आज्ञाओं को मानते हैं, आपके विधियों पर चलते हैं। इसलिए प्रभु ने उनको हर परेशानी से प्रभु आपने बाहर निकाला। वैसे प्रभु आज आप के लोग जो संसार में हैं मेरे प्यारे प्रभु, और दुख में है, परेशानी में है, रुकावटें हैं, बाधा है, समस्या है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जैसे मेरे प्यारे प्रभु यहाँ पर अपने वचन के द्वारा आपने बातचीत की है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, कि जो भी मेरा वचन अपने तन मन से सुने और मेरे आज्ञाओं पर चले, मेरे विधियों को माने, मैं जितना लोग मिस्रियों पर भेजा हूँ उनमें से एक भी तुम्हारे ऊपर नहीं भेजूंगा, और क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने कितनी सामर्थ्य वचन से हम सबसे बातचीत की है कि जो आपके आज्ञाओं को मानेगा, जो आपके वचन के ऊपर चलेगा और जो आपके विधियों को मानेगा, उनमें जितना रोग आपने मिस्रियों के ऊपर भेजे थे, एक भी रोग अपने लोगों के ऊपर नहीं भेजेंगे, क्योंकि आपके विधियों पर वो लोग चलेंगे, आपके वचन पे चलेंगे, आपके आज्ञाओं को मानेंगे। इसलिए परमेश्वर आप जितने भी संसार में लोग हैं, सबके घरों में दुख है, बीमारियां, परेशानियां हैं, आप डॉक्टरों का डॉक्टर है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक बीमारी, हर एक परेशानी प्रभु आपके पास मेरे प्यारे प्रभु, सब चीजों की दवाइयां है मेरे प्यारे प्रभु। आपने प्रभु आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, कि जो आपके पीछे चलेगा, तन मन से ध्यान लगाएगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके ऊपर एक भी दुख, बीमारी, परेशानी नहीं आएगी और वो आगे ही बढ़ते चला जाएगा। हाँ प्रभु उनको आशीषित करेंगे, वो सफलता की ओर बढ़ते चले जाएगा। आप अगर अपने जीवन में प्रभु के आशीषों को देखना चाहते हैं, प्रभु के आज्ञाओं को मानते हैं, तो आपको प्रभु के वचन पर चलना पड़ेगा, प्रभु की विधि को मानना पड़ेगा, प्रभु के आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। तब प्रभु आपके ऊपर एक भी न दुख भेजेंगे, न बीमारियां भेजेंगे, क्योंकि प्रभु आपको चंगा करेंगे और प्रभु आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे और आपको आशीषित करेंगे। इस वचन के द्वारा आपको आशीष प्रभु देती है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोग कर्जे से परेशान हैं मेरे प्यारे प्रभु का वचन कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर मैं बरसाए करूंगा और तेरे सारे कामों को आशीष दूंगा और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया, ऐसी आशीष आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे वरन हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसी आशीष दे दी प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने
लोगों के घर में लड़ाई है, झगड़ा है, एडिक्शन है, बुरी लत है, गलत संगति, इनका परिवार टूट रहा है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं आज्ञा देती यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन के, उनके परिवार को लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति छोड़ के चले जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपकी खुशियाँ, आपका आनंद, आपका प्रेम, आपका मेल मिलाप प्रभु उनके घरों में है। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी, मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपको इनवाइट करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जो भी कमी घटी अपने महिमा मैदान से पूरा करें, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग पढ़ाई में बच्चे कमजोर हैं, उनको प्रभु अपना बुद्धि ज्ञान दीजिए मेरे प्यारे प्रभु। जो बुद्धि परमेश्वर आपने सुलेमान को दिया, सुलेमान आपसे प्रार्थना किया बुद्धि के लिए प्रभु, आपने बुद्धि उनको दिया, बुद्धि के साथ साथ बहुत सारे धन संपत्ति दिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आज आपके बेटे मेरा आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, बुद्धि को मांग रहे प्रभु। जो बच्चे कमजोर हैं, जो लोग बुद्धि कम है, जिनके पास प्रभु, मैं उनके लिए बुद्धि को मांग रही मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप बुद्धि दी प्रभु, बुद्धि को पाकर प्रभु जो काम प्रभु आपने दिए वो काम प्रभु अच्छे से करने पाए। धन्यवाद प्रभु, दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों को मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जन्मदिन है, मैं प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तक रहूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में आप एक नया वर्ष जोड़े हैं, उनके सपनों को साकार करें और अच्छा स्वास्थ्य दे और उनके मनोरथों को पूरा करें। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन बहन को बच्चे नहीं हैं मेरे प्यारे प्रभु, उनके कोख को प्रभु खोलिए, जो भी कमी यीशु के नाम से चली जाए। उनके शरीर को छोड़ के मैं तुझे आज्ञा देती यीशु नासरी के नाम से, उनके शरीर को छोड़ा निकल जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा को से प्रभु, उनके कोख को प्रभु ब्लेस करिए, बच्चे का आशीष दीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपको दे रहे हैं, रिसीव करे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग डरते हैं, घबराते हैं, किसी से बात नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर इतनी डर रहती है, लेकिन प्रभु आपका वचन कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। धन्यवाद प्रभु, आप प्रभु परमेश्वर हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग दुर्बलता में, कमजोरी में, बीमारियां, प्रभु आपका वचन कहते हैं कि मैंने अब तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। यीशु के नाम से दुर्बलता, कमजोरियां, बीमारियां, तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से इस भाई, उस बहन, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, जो भी दिक्कत परेशानी, सिर से लेके पैर के नाखून तक ले, अंदरों में बाहर अंगों को मैं चंगा होने के लिए दुर्बलता, कमजोरी के शरीर को छोड़ के जाने की आज्ञा देती यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपके नाम से चले गए सारी दुर्बलता, कमजोरी प्रभु आपने दूर कर दिया। आपका धन्यवाद करते हम मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों को घाव चोट लगे है प्रभु आपका वचन कहते हैं कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। ये हवा के ही बाड़ी है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा उनके घाव चोट पर मलहम लगा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आज जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनका कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया। आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा जलाल प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और कृपा करें। आमीन, आमीन और आमीन।